हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ में कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12 मैथ CBSE PYQ सीरीज़ 2024। यानी कि हम इस वीडियो में 30th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा 30वां क्वेश्चन होने वाला है मैट्रिसेस का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यह क्वेश्चन अब जो है आपका है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बनाना सीखना हो, क्योंकि ये आपका नए तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। कह रहे हैं कि यूजिंग द प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट गिवन है। किसका प्रोडक्ट है यहाँ पर? ये दो मैट्रिक्स को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। कह रहे हैं कि इसका यूज करो, है ना, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का यूज करके आप जो है यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है ना तीन, इनमें आपको जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, इनकी वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या होती है, एक मेथड होता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या गिवन होता था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होती थी 3x3 ऑर्डर की। फिर कहते थे कि उसका इन्वर्स निकालो। फिर इन्वर्स निकालने के बाद बोलते थे कि जो उस मैट्रिक्स को निकालने के बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करो। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट का यूज़ करके हमको इन इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। इसको आपको सीखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो आपका है ये 5 मार्क का है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कितने मार्क का आपका है? ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है ये। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा इस क्वेश्चन करने का। जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों को जो यहाँ पर जो दोनों जो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई में लिखी हुई है ना, उन दोनों को आप ए और बी मान लो, है ना। ए और बी मैंने मान लिया। ये आपका ए है, ये आपका बी हो गया, ओके। फिर क्या करो, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ए इंटू बी कर दिया मैंने यहाँ पर। तो पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -7 -14, 3 इंटू -7 माइनस सॉरी माइनस यहाँ पर देखो 3 इंटू, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आपका ये माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, मैं लगा देता हूँ ये, हाँ। तो यहाँ पर देखिए -3 इंटू -7 प्लस 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद पहला रो आपका रहेगा। फिर सेकंड कॉलम यानी कि 1 इंटू 7 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 7 14, -3 इंटू 5 -15 हो गया। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -7 14, -3 इंटू -4 प्लस का 12 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, सभी को पता है। फिर इसी प्रकार से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा निकल के मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, 7 0 0 0 7 0 0 0 7। इतना तो आप खुद ही कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 7 हमको कॉमन मिल जाएगा बाहर। अगर मैं 7 बाहर कॉमन ले लूँ इसको, तो 7 बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर सारे 0 एलिमेंट हैं, ये 0 0 एलिमेंट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 0 इंटू 7, तो भी आंसर तो 0 आएगा ना, आंसर तो 0 ही आएगा। अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूँ तब भी अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप चाहो 7 कॉमन लो चाहे कॉमन ना लो, आंसर आपका 0 का 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारे पास 7 था, तो यहाँ पर हो गया 1। यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा। 7 का 1 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 0 का 0, 7 का 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये है ना, ये कैसी मैट्रिक्स है, इसको पहचानिए। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AB बराबर 7I, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस 7 को नीचे ले आऊँगा। फिर क्या करूँगा मैं, जो ये 7 है ना, सिर्फ मैं इस B के साथ में लिखूँगा, यानी कि A इंटू 1/7B। अब देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला के बहुत बार पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लूँ A और उसी के इन्वर्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वो मैट्रिक्स ही आता है। जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स ही आएगा। कौन सी मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर अगर देखो, अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूँ,
अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो हमको ये मालूम होता है कि जो ए इनवर्स है वो क्या आएगा 1/7 इंटू बी आएगा। तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि जो ए इनवर्स की जो वैल्यू है क्या होगी 1/7 इंटू बी हो जाएगी। तो यहाँ पर बी की हमको वैल्यू पता ही है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, ये देखो बी की लिखी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमको मिला कि ए इनवर्स क्या है 1/7 इंटू बी। बी की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पूरा क्लियर ए इनवर्स निकल के आ चुका है। अब मैंने ए इनवर्स क्यों निकाला इसका, तो अब देखिए आगे देखते हैं क्यों निकाला मैंने ए इनवर्स। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना वो पहले का ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना कि ए इनवर्स निकालो फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करो, वैसे ही आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो देखते हैं आगे। अब देखिए अब आती है इक्वेशंस की बारी, अब आती है इक्वेशंस की बारी। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स मानते हैं जिसमें क्या होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वाई होते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ जेड होते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे एक कॉलम में लगे होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वाई हमारे दूसरे कॉलम में लगे होते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जेड हमारे तीसरे कॉलम में लगे होते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और अदर वेरिएबल होता एक्स वाई जेड के अलावा, अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास होता अल्फ़ा बीटा गामा या कुछ भी होता, तो मैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट कॉलम में उनको लगाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 3 2, तो 1 3 2 लगा दिया। 2 2 यहाँ पर देखिए माइनस का 1 लेंगे विद साइन लेंगे तो 2 2 -1 हो गया। यहाँ पर देखिए -3 -2 और 1, तो -3 -2 -1 हो गया। ठीक है, -3 -2 1 हो गया। तो अब यहाँ पर गौर से देखिए कि जो हमारे पास पी मैट्रिक्स जो निकल के आई है ना, जो हमने नेट किया है वही हमारी क्या है ए है, वही हमारी क्या है ए। चेक कर लीजिए आप, ये देखिए 1 2 -3 2 -1 1, ये हमारी क्या है ए निकल के आ गई। तो ये हमको क्वेश्चन में हर बार गिवन होगा कि जो मैट्रिक्स जो हम लोग मानेंगे वो हमारी कोइंसिडेंस वो सेम ही निकल जाएगी ए मैट्रिक्स के। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा लॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है क्यू, हम लोगों ने मान ली। क्यू कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये भी कैसी होगी, एक कॉलमनर मैट्रिक्स होगी, यानी कि सिर्फ इसमें एक कॉलम होगा। सिर्फ एक कॉलम में क्या होंगे, सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म होगी। यहाँ पर देखो कांस्टेंट वाले टर्म का मतलब क्या है कि जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, जो खाली लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये खाली लिखे हुए ना, तो मैंने यहाँ पर इनको कॉलम में लगा दिया, तो 6 3 2 हो गया। फिर उसके बाद हम लोग एक थर्ड मैट्रिक्स मानेंगे, इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होंगे। ये भी आपकी कैसी होगी, एक कॉलमनर मैट्रिक्स होगी, यानी कि सिर्फ इसमें एक कॉलम होगा और एक कॉलम में हमारे पास जितने भी वेरिएबल गिवन है उन सभी को हम लोग प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड सिर्फ गिवन है, तो मैंने आप लिख दिया एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पर पी एक्स बराबर क्यू, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो पी क्या है, ए के बराबर है, तो ए एक्स बराबर क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल गया कि एक्स बराबर ए इनवर्स ऑफ क्यू। ये बहुत बार फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चंस जब भी मैट्रिक्स मेथड का हम लोग यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज में ही होता है। ये मैट्रिक्स मेथड का ही फॉर्मूला है। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/7 इंटू यस ये है, इंटू में क्यू की वैल्यू क्या है ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0 पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम, तो 0 × 6 0, 1 × 3 3, 2 × 2 4। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -7 × 6 -42, 7 × 3 21, -7 × 2 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम ही है, तो -7 × 6 -42, 5 × 3 15, -4 × 2 8। अब इनको सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 7 -35 -35। अब देखो यहाँ पर जब इस अब 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले एलिमेंट से अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आएगा 7 × 1/7। तो 7 से 7 कट गया, कितना आया 1 आएगा, यानी कि पहले में क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद देखिए दूसरे में क्या आएगा, मैं 1/7 की मल्टीप्लाई दूसरे एलिमेंट में कराता हूँ तो क्या आएगा देखिए -35 इंटू 1/7, यानी कि 7 × 7 7 5 जो 35, और ये साइन माइनस का आएगा, यानी कि -5 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास -5 भी आ चुका है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी कितना आएगा -5 ही तो आएगा, तो मैंने यहाँ पर -5 लिख दिया। अब जब भी क्या होता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं
तो क्या होता है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर देखो जो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, वाई का क्या है -5 है, जेड का क्या है -5 है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी एक्स वाई और जेड की वो क्या आएगी 1 -5 -5। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया एक्स वाई जेड की वैल्यू, यही हमारा क्या है आंसर हो जाता है। अब चेक करना है कि जो वैल्यू है सही है कि गलत है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो ही हमारी वैल्यू क्या होंगी, ये सही निकल के आई है। ठीक है, तो याद रखना 1 -5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 अब देखो यहाँ पर 1 यानी कि x की वैल्यू 1। ठीक है, पहले पुट करके देख रहे हैं 1 + 2 × -5 यानी कि माइनस में 10। ठीक है, फिर -3 × -10 सॉरी -3 × -5 यानी कि +15। तो कितना आएगा ये भाई, ये 15 - 10 6 6 सॉरी 15 - 10 5 5 + 1 एक 6 आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यानी कि जो मेरी हमारी जो इक्वेशन है सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो सही है। आप चाहो तो सेकंड को चेक कर सकते हो, थर्ड को भी चेक कर सकते हो, तीनों की तीनों आप सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो वीडियो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी हद से हद बूस्ट हो जाए। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।